आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। 1869 के अराउंड दो मशहूर साइंटिस्ट, एक था रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव और दूसरा था जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर। ये इंडिपेंडेंटली मसरूफ थे, बिजी थे कि हम जो भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए उनको हम अरेंज करेंगे और इनके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, इनको हम टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे। मगर जो रशियन केमिस्ट था दिमित्री मेंडलीव, ही क्रिएटेड द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। उसने पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया और फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया। और जो मेयर था उसका जो पीरियोडिक टेबल था इट वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विथ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो पहला पीरियोडिक टेबल जो जनरली एक्सेप्ट किया गया was that of the Russian chemist Dmitry Mendeleev in 1869। जो मेंडलीव था, दिमित्री मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट, उसने प्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स और उस वक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उसने तमाम 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने टेबल में, जिसका नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल। जो ये पीरियोडिक टेबल है ओरिजिनली इट इज इन रशियन लैंग्वेज, तो हम इसको नहीं समझ सकते हैं, मगर जो हमें मिला है बुक्स में या हमारे पास जो नेट पे अवेलेबल है वो इसका एडिटेड फॉर्म है। इसको समझने के लिए हमें या सेंटेंस को एडिट करना पड़ा ताकि हम आम लोग इसको समझ सकें। तो आज हम इसी पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, दिमित्री मेंडलीव of Russia in 1869, he arranged the known 63 elements in order of their increasing atomic mass। इसका मतलब क्या है? जो उसने एलिमेंट्स रखे थे उसने पहले रखा हाइड्रोजन विद एटॉमिक मास 1, उसके बाद हीलियम 4 एटॉमिक मास, उसके बाद लिथियम 6, बोरान 9, बेरिलियम 9, बोरान 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। मीन्स उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ही प्लेस्ड द एलिमेंट्स विथ लो एटॉमिक मास फर्स्ट and elements of higher atomic mass later। तो ये इसका पहला पॉइंट था, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को मद्देनजर रखकर एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसने ऑब्जर्व की रेगुलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उसने देखा एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हम प्लेस करते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, अल्मीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटेशियम जब हम रखते हैं तो जो सोडियम और पोटेशियम है इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, जिसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट था, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को कंसिडर किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
सेकंड पॉइंट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की उसने मेनली कंसिडर की, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उसने दो प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया। वन वाज ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने फिर एक लॉ दिया जिसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये तो पहला पॉइंट इसका था। अब जो ये दूसरा पॉइंट था ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसको हम समझते हैं। तो उसने सबसे पहली चीज ये देखी, जो भी ये एलिमेंट्स है ये सारे रिएक्ट करते थे ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे दे फॉर्म रेस्पेक्ट टू ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटेशियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था, ऑक्सीजन में दो वैलेंसी 2 होती है, तो इसके लिए दो पोटेशियम एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, तो ये बना था K2O। इसी तरह जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता था, इसने बनाया KH, पोटेशियम हाइड्राइड। इसी तरह सोडियम ने बनाया NaH और ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया Na2O। अब आप देखिए, जो पोटेशियम और सोडियम के जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स है ये सेम थे, उनका फार्मूला सेम था। तो उसने सोडियम और पोटेशियम को एक ही वर्टिकल ग्रुप में रखा और क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनके हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स सेम थे। इसी तरह जो मैग्नीशियम और कैल्शियम था, उनके जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स थे उनका फार्मूला भी सेम था, इसलिए उसने मैग्नीशियम और कैल्शियम को एक ही कॉलम में रखा, एक ही ग्रुप में रखा। तो जो ये फार्मूला था हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, ये भी कंसिडर किया गया, ट्रीट किया गया एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स। तो सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के साथ मिलती थी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम के साथ मिलती थी, क्योंकि द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट वर द सेम। तो ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे आप देखिए, आप डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट पीरियड टेबल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Now what were the main features of Mendeleev's periodic table? उसके जो मेन फीचर्स थे, पहला पॉइंट, उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे जिसको उसने एक पीरियड्स बोला, और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिनको ग्रुप्स रखा गया ना। चलिए हम इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये देखिए आप, हॉरिजॉन्टल रो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, इसको एक फर्स्ट पीरियड 1, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज थे उसने उनको नाम रखा था पीरियड्स, क्योंकि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल रिपीट होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिथियम और सोडियम हाइड्रोजन, सब में +1 वैलेंसी है, तो सब की प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह देखिए आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सब में +2 प्रॉपर्टी है, वैलेंसी है। तो इसी तरह जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो भी मैच करती थी। तो इसीलिए इनकी नंबरिंग की कहां से, 1 to 7। दूसरी बात, उसने जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसने 8 कॉलम्स बनाए थे उनके इस टेबल के। मगर जो उसने पहला ग्रुप बनाया था 1st to 7, उसमें उसने सब ग्रुप्स बनाए थे।
जैसे यहाँ पे था 1A 1B, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में वो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और सब ग्रुप ए बी में वो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। इसी तरह सेकंड सब ग्रुप ए, सेकंड सब ग्रुप बी, ये 1 to 7 तक था। मगर जो 8वां ग्रुप था उसमें वो एलिमेंट्स रखे, इसमें 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स थे, रो 1, रो 2, रो 3। उसमें कोई सब ग्रुप नहीं था, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी इनको एक ही ग्रुप में रखा गया था, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी। ये थे उसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द Mendeleev's periodic table. Now, what were the advantages and disadvantages of Mendeleev's periodic table? First one, Mendeleev ने अपने periodic table में vacant space रखी थी। उसने ये इसलिए रखा था, उसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वो फ्यूचर में डिस्कवर हो जाएंगे। इसने ऐसे क्यों कहा था? उसने जब देखा एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसने गेस किया कि इसके बीच में कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसका एटॉमिक मास इन दो एलिमेंट्स के बीच में होगा। जैसे कैल्शियम का 40 था और टिन का था 48, तो उसने यहाँ पे गेस किया कि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है एटॉमिक मास की। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी इसने भी एक वैकेंट स्पेस रखी थी, यहाँ पे भी एक वैकेंट स्पेस रखी थी, यहाँ पे भी वैकेंट स्पेस रखी थी, कि उसने प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा था। He was able to predict the atomic mass and properties of elements even before their discovery. तो उसने प्रेडिक्ट किया था कि वो एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं होंगे उनका एटॉमिक मास कैसे होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। अभी हम एक एग्जांपल के जरिए से डिस्कस करेंगे। His periodic table helped to discover new elements like जर्मेनियम। उसकी टेबल ने हेल्प किया जर्मेनियम को डिस्कवर करने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो भी उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे, उसने तमाम 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियड टेबल में। तो अब हम देखेंगे जो उसने प्रेडिक्ट किया था एलिमेंट्स अपने टेबल में, विच वायर येट टू बी डिस्कवर्ड, दीज प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स वायर नेम्ड, उसने उनको नाम रखा था इका बोरान, इका अल्मुनियम, इका सिलिकॉन। तो आप देखिए यहाँ पे अल्मुनियम के नीचे रखा इका अल्मुनियम, सिलिकॉन के नीचे रखा इका सिलिकॉन। जो ये इका वर्ड है ये एक्चुअली संस्कृत का वर्ड है। कहते हैं कि उसका कोई इंडियन फ्रेंड था जो संस्कृत जानता था, उसके साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, तो उसकी वजह से उसकी नॉलेज में आया था ये संस्कृत वर्ड इका। तो उसने यही वर्ड इस्तेमाल किया, इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन। और उसने जो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, उसने कहते कि ताश के पत्तों पे एलिमेंट्स का लिखा, उनके प्रॉपर्टीज लिखी, एटॉमिक मास, फिर उनको अरेंज किया। अच्छा, अब जब ये डिस्कवर हुई, आफ्टर देयर डिस्कवरी दे वर नेम्ड स्कैंडियम। जो इका बोरान था उसकी जगह आया स्कैंडियम एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ बाद में, जो उसने गैप रखी थी अपने पीरियड टेबल में। दूसरी बात, जो इका अल्मुनियम था उसकी जगह आया गैलियम जो डिस्कवर हुआ बाद में। इसी तरह जो इका सिलिकॉन था उसकी जगह आ गया जर्मेनियम, तीसरा एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर हुआ। तो इसी तरह आप देखें जो उसने प्रेडिक्ट की थी प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला इका अल्मुनियम जिसकी जगह बाद में गैलियम आ गया जो डिस्कवर हुआ। उसने बोला था इसका एटॉमिक, उसने प्रेडिक्ट किया था उस वक्त उसका एटॉमिक वेट 68 होगा
बाद में इसका 69.7 था, मीन्स अप्रोक्सीमेटली सेम था। डेंसिटी 5.9 उसने गेस किया था, प्रेडिक्ट किया था, दैट वाज एक्चुअली 5.9। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट उसने बोला था लो, तो इसका लो था 30 डिग्री में मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह देखिए आप फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, ये भी सेम था। तो उसने जो प्रेडिक्ट किया, उसकी जो प्रेडिक्शंस थी प्रॉपर्टीज की ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, दैट वाज ऑलमोस्ट द सेम। अगरचे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसमें कुछ एडवांटेज थे मगर उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी थी। क्या डिफेक्ट्स थे उसके पीरियोडिक टेबल में? सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। चलिए हम एग्जांपल देखिए। यहां पे देखिए आप कोबाल्ट और निकल। जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है दैट इज 58.9 और जो निकल है उसका एटॉमिक मास है 58.7। अगर हम उसको देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो पहले निकल आना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए, मगर उसने पहले कोबाल्ट को रखा और वहां बाद में निकल को रखा, विच इज नॉट प्रॉपर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये इसका एक डिफेक्ट था। इसी तरह यहां पे देखिए आप दूसरी जगह हमारे पास है टिलीनियम, एटॉमिक मास 128 और आयोडीन 127। तो टिलीनियम का एटॉमिक मास आयोडीन से ज़्यादा है, तो पहले आयोडीन आना चाहिए, उसके बाद टिलीनियम आना चाहिए, क्योंकि उसका एटॉमिक मास आयोडीन से ज़्यादा है। मगर उसने पहले टिलीनियम को रखा, बाद में आयोडीन को रखा। ये भी एक डिफेक्ट था उसके पीरियोडिक टेबल में। सबसे बड़ी चीज जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी, इट वाज नॉट क्लियर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स था। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक नॉन मेटल है, मगर इसकी प्रॉपर्टीज या उसने उसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ कंबाइन की, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स है, जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसने नॉन मेटल को मेटल्स के साथ रखा। दूसरी बात, अगर हम देखें इसकी +1 वैलेंसी है। यहाँ पे देखिए आप, जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप है उसकी भी 1 वैलेंसी है, तो उसको यहाँ पे रखना चाहिए था। तो उसकी जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी, जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक डिफिकल्टी है। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स थे, दे वर प्लेस्ड इन द सेम सब ग्रुप, हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैग्नीज है, मैग्नीज को उसे रखा हैलोजन फैमिली के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, मगर जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो उनसे नहीं मिलती है। जो फ्लोरीन क्लोरीन या हैलोजन की फैमिली की प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है फ्रॉम द मैग्नीज, तो उसने इसको गलत प्लेस पे रखा था। सबसे बड़ी चीज जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स था ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। जो आइसोटोप्स होते हैं, दीज आर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ये हमारे पास आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। अगर हम इसको देखेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन 1 आना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोजन H2 आना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोजन 3 आना चाहिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये भी एक डिफेक्ट था उसके पीरियोडिक टेबल में। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर इन पीरियोडिक टेबल। व्यूअर्स, अगरचे मेंडलीव ने एक अच्छा काम किया था, मगर उसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। मगर जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे जो एलिमेंट नंबर 101 है पीरियोडिक टेबल का, जिसका नाम रखा है मेंडेलिवियम, आफ्टर द नेम ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिलुनियम with the atomic number 101 of the periodic table। ये एक अच्छा क्रेडिट है इस साइंटिस्ट के लिए, उसके नाम पे एक एलिमेंट रखा गया पीरियोडिक टेबल में जिसका नाम है मेंडेलिवियम with the atomic number 101 and symbol MD।
I hope everything is clear to you. See you in the next video. Till then, goodbye.